हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? भाई सब ठीक ठाक है, सब ओके है। और आपका जो है हम नए इस टॉपिक के साथ स्वागत करते हैं और वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फिजिक्स चैनल। तो आप लोग कंटिन्यू आज कर रहे हैं और टॉपिक को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं। और आज हम लोग जो है नए टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे और टॉपिक हमारा क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन की बात हम लोगों ने पहले बात की थी और हमने एक्सप्लेन किया था काइनेटिक फ्रिक्शन होता क्या है। तो आज हम लोग उसके टाइप की बात करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं। टाइप ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन के भी टाइप है और वो दो तरह का है। देखा जाए काइनेटिक फ्रिक्शन है क्या, पहले थोड़ा सा इसको हम लोग सॉरी देख लेते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन है क्या। लास्ट क्लास में जो है जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन का जो टर्म था उसमें हमने बताया कि दैट इज एन ऑब्जेक्ट और इफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट kept lying on the table, then if we increases the force, external force time to time, and then the maximum external force applied on that object, then object start moving with a steady state. जब इस पर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करते रहते हैं तो एक मैक्सिमम फोर्स की अवस्था में जब मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स आते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा एक स्टेडी स्टेट में मूवमेंट करने लगता है, चलने लगता है, मोशन में आ जाता है। ठीक है, एक कंटिन्यूअस फॉर्म में मोशन में आ जाता है। ऐसे कंडीशन में बैकवर्ड डायरेक्शन में सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है, ये सरफेस ऑब्जेक्ट में जो फोर्स काम करेगा वो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, दो फोर्स जो हमेशा काम करते हैं, वेट और उस पर नॉर्मल रिएक्शन। स्टेडी स्टेट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो चलने में, कंटिन्यूअस एक फ्लो में वो मोशन करता रहे, तब उस अवस्था में जो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। और ऐसा कंडीशन जो है आपको कुछ अलग अलग तरह के कंडीशन में यानी ऑब्जेक्ट के सिचुएशन में या पोजीशन में देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करें तो सिलिंड्रिकल बॉडी का सरफेस पर मूवमेंट करना, इट मीन्स चलना, इट मीन्स मोशन मूवमेंट कह सकते हैं। ग्लास का अगर स्पेरिकल बॉडी है, ग्लास के स्पेरिकल बॉडी को अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आप ऐसे छोड़ दे तो क्या होगा, वो छोड़ने के बाद क्या विदाउट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, वो क्या होगा, मूवमेंट करेगा, चलेगा। एंड अगर हम रिंग से बॉडी को अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे छोड़ दे तो क्या है, मूवमेंट करता चलेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, है ना। तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, सिलिंड्रिकल बॉडी, रिंग शेप ऑब्जेक्ट, स्पेरिकल बॉडी, कि उसको अगर हम ऑब्जेक्ट को अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखते हैं तो क्या है कि वो मूवमेंट करेगा, मोशन करेगा। ठीक है, या कुछ ऐसे बॉडी होते हैं जैसे हम बात करें दैट सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट अगर है तो सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट को अगर पुश या पुल करें तो क्या है, वो स्लाइडिंग करते हुए, स्लिपरी मोशन करते हुए आगे चलता है, बट कंटिन्यू फॉर्म में स्टेडी मोशन के रूप में चलता है। तो ऐसे कंडीशन में इसमें क्या होगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्म के रूप में, काइनेटिक फ्रिक्शन के रूप में यानी कि उसके फॉर्म के रूप में दो तरह के फ्रिक्शन वहां काम करते हैं जो काइनेटिक फ्रिक्शन के ही पार्ट है। वो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। तो मैं इसके टाइप क्या कहेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और दूसरा रहेगा रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये दो फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, दैट इज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन दोनों की अवस्था में क्या है कि हम जब इसके एग्जांपल या इसके डेफिनेशन की बात करेंगे तो ज्यादा आपको क्लियर होगा कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन क्या है और ये कैसे स्टेडी मोशन को वहां पर अचीव करता है। क्योंकि स्टेडी मोशन, स्टेडी वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट मोशन के साथ जो है ऑब्जेक्ट जब चलता है तो उस अवस्था में वहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन काम करता है। काइनेटिक फ्रिक्शन के दो पार्ट है, तो ऐसी कंडीशन वहां पे आपको शो करनी पड़ेगी ऐसे एग्जांपल के द्वारा। जैसे हम बात करें स्लाइडिंग फ्रिक्शन की, अगर हम बात करें स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की अगर हम बात करते हैं
तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन देखने को कहां मिलेगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन जैसे हम बात करें तो सपोज दैट सरफेस पर रखा हुआ कोई जो है सरफेस पर रखा हुआ एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ हॉरिजॉन्टल अगर सरफेस की बात करें, इस पर रखा हुआ क्या है? एक सिलेंड्रिकल जो है बॉडी, एक सिलेंड्रिकल बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ सिलेंड्रिकल बॉडी, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ सिलेंड्रिकल बॉडी जो है ये दैट ये उसको जो कि रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे मूवमेंट को, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर टेबल पर रखा हुआ एक हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि ये शो करता है कि जो है यहाँ पे ये जो सिलेंड्रिकल बॉडी है इस पर अगर फोर्स अप्लाई करते हैं, चाहे पुल करते हैं या चाहे हम पुश करें, ठीक है, या पुल करें या पुश करें, उस अवस्था में क्या होगा कि ये जो हमारा सिलेंड्रिकल बॉडी है उस प्लेस पर क्या होगा कि उस प्लेस में रबिंग करते हुए या इट मींस कह सकते हैं कि दैट इज द पीस ऑफ द वुडन वुडन ब्लॉक की अगर हम बात करें तो वो ज्यादा स्पेसिफिक रहेगा। वुडन ब्लॉक है, एक सिलेंड्रिकल टाइप वुडन ब्लॉक है, इस पर हम चाहे पुश करें या पुल करें, दोनों अवस्थाओं में क्या होगा कि ये स्लाइड करते हुए आगे बढ़ेगा, टेबल पर स्लाइड करते हुए आगे बढ़ेगा, ठीक है। स्लाइडिंग की कंडीशन करेगा नहीं, यहाँ पे स्लीपिंग जो इट मींस मोशन मूवमेंट होगा सरफेस के सरफेस इस सिलेंड्रिकल बॉडी का सरफेस जो है इस टेबल से कांटेक्ट में रहेगा और उसके साथ जो है सरकता हुआ कह सकते हैं कि ये आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ऐसे जो है फ्रिक्शन, ऐसे कंडीशन में जो फ्रिक्शन काम करेगा उसे क्या कहेंगे? दैट इज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर हम इसको पुल कर रहे हैं तो फ्रिक्शन यहां काम करेगा, दैट इज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दैट इज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ओके। अगर हम इसको जो है इधर पुल कर रहे हैं पुश कर रहे हैं तो उसके जैसे अपोजिट काम करेगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब है कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट का सरफेस दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच में स्लाइड करते हुए, इट मींस वहां पे स्लिपरी मोशन करते हुए, स्लिंग मोशन करते हुए, सरकता हुआ जब उसके ऊपर ट्रेवल करता है, चलता है एक स्टेडी मोशन की अवस्था में, तब वहां पे क्या कहलाता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तब वहां पे जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ओके। तो डेफिनेशन हम क्या कहेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन का? ध्यान दें यहां पे लिखेंगे यहां पे a friction which comes into play, a friction which comes into play between the, या इस तरह कहें a friction which comes into play when, थोड़ा शार्ट में रहेगा जल्दी हो जाएगा, when one body slide over, when one body slide over the surface of another body, ध्यान दें यहां पे a friction which comes into play when one body slide over the surface of the another body is called sliding friction, that is called sliding friction। वो हमारा क्या कहलाता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाता है। यानी कि उस बॉडी के ऊपर अगर स्लाइड कर रहा है, सरक रहा है, इट मींस, अच्छा स्लाइडिंग फ्रिक्शन की कंडीशन में क्या होता है कि दोनों का सरफेस ज्यादा कांटेक्ट करता है देन टू द रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन में सरफेस जो है एक दूसरे पे कम कांटेक्ट करते हैं, तभी वो रोल करते हैं, वो उस पे जो है रोल करते हुए चलते हैं। बट स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या है कि ज्यादा से ज्यादा जो है सरफेस कांटेक्ट की अवस्था में आता है, यानी कि वो जो एरिया है ज्यादा कांटेक्ट करती है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इसके एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिया, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब हम बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन की। सो रोलिंग फ्रिक्शन है क्या? चलिए देखते हैं रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, इसको लिख लें। A friction which comes into play when one body slide over the surface of the another body is called sliding friction, ठीक है। चलिए अगली फ्रिक्शन की बात करते हैं। यू नो दैट स्लाइडिंग फ्रिक्शन के और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर स्लाइड करता है,
स्लिप करता हुआ, स्विंग करता हुआ चले, है ना, तो वहां पे क्या होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की कंडीशन पाई जाएगी। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय रोलिंग फ्रिक्शन, चलिए देखते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन में अगर हम एग्जांपल लें, जैसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पर स्फेरिकल ग्लास का जो है एक बॉडी हो, हॉरिजॉन्टल सरफेस स्फेरिकल ग्लास का बॉडी, रिंग शेप बॉडी, है ना। तो इस तरह के जो बॉडी होते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, जब हम बात करें जैसे ग्लास का हॉरिजॉन्टल, इट मींस स्फेरिकल बॉडी, कांच का बना हुआ है, इट मींस रिंग शेप बॉडी, इस तरह की जो बॉडी है, तो उस अवस्था में क्या होंगे, ये इस पर रोल करेंगे, रोल करते हुए चलेंगे, और ये इस पर रोल करेंगे। रोल का मतलब होता है कि उस पर जो है घूमेंगे, इट मीन ऐसे पूरा सर्कुलर फॉर्म में घूमेंगे। तो रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब ये है कि जब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, इट मींस स्फेरिकल बॉडी, रिंग शेप बॉडी, है ना, सिलिंड्रिकल बॉडी भी जो है, इट मींस अगर हम वो बात करें तो एक सिलिंड्रिकल बॉडी है, अगर उसको हम इट में रोड रोलर की जैसे बात करें, अगर उसमें इट मींस बहुत ज्यादा स्लिपरी जो है सरफेस है, तो वहां पे आसानी से वो जो है रोल कर सकता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जब मोशन मूवमेंट करते हैं, तो उसके जस्ट अपोजिट जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है, दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। हमारा क्या कहलाता है, रोलिंग फ्रिक्शन कहलाता है। तो डिफाइन कैसे करेंगे, यहां लिखेंगे, ध्यान दें, रोलिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या होगी। A force of friction which comes into play when one body roll on the one body roll over the surface of another body. It means a force of friction which comes into play when one body roll over the surface of the another body is called rolling friction. Okay, that is called rolling friction. ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन निकलाता है, यानी कि जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर इट मीन रोल करता है, स्पेरिकल फॉर्म में इट मीन पूरा जो है मोशन मूवमेंट करता है, तो स्टेडी फॉर्म में वो कंटिन्यू फॉर्म में चलने लगता है, तो ऐसे कंडीशन में वहां पे फ्रिक्शन जो अपोजिट अब डायरेक्शन में उसके मोशन के अपोजिट काम करेगा फ्रिक्शन, वो हमारा क्या कहलाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। हमने एक्सप्लेन किया स्लाइडिंग फ्रिक्शन का और रोलिंग फ्रिक्शन का। तो रोलिंग फ्रिक्शन आई थिंक क्लियर हो गया था, एक बार फिर रिपीट कर दें। अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी रोल ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी, then the friction which will be produced is called rolling friction. फ्रिक्शन को क्या कहेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। तो दैट इज द टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, दो तरह का है, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक रोलिंग फ्रिक्शन। ये डेफिनेशन हमने यहाँ पे आपको क्लियर कंप्लीट कराया, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आप इसको अच्छी तरह से स्टडी करें, और इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन यू कैन आस्क टू मी बाय दिस चैनल, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, ओके। तो कंटिन्यू कीप वाचिंग दिस चैनल। So I will meet you next time. Thank you all of you.